हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2023 के टीआरई 2 के टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के पूछे गए 80 क्वेश्चंस का ही डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में हिंदी से रिलेटेड 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहासकार मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 4 खंडों की रचना का क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मिश्र बंधु विनोद। फिर क्वेश्चन नंबर 72, आदिकालीन पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रबरदाई। फिर क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सन 1375 से लेकर 1700 तक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कबीरदास। फिर क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी में सूफी प्रमख्यान लिखने वाले कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी। फिर क्वेश्चन नंबर 77, भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, तुलसीदास। फिर क्वेश्चन नंबर 78, उत्तर मध्य काल को रीति काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। फिर क्वेश्चन नंबर 79, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा अज्ञान के मिटे नहीं को सूल, यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर क्वेश्चन नंबर 80, गोदान किस विधा की रचना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपन्यास। फिर क्वेश्चन नंबर 81, हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, श्याम नारायण पांडे। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव स्वामिनी। फिर क्वेश्चन नंबर 83, हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भक्ति काल। फिर क्वेश्चन नंबर 84, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, छायावाद। फिर क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 88 तक एक पैराग्राफ दिया गया है और उस पैराग्राफ से ही पढ़ के हमको क्वेश्चन के आंसर करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 86, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नैतिकता और धर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 87, मानव का अस्तित्व कैसा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्षणिक। फिर क्वेश्चन नंबर 88, ऐश्वर्य का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वैभव। फिर क्वेश्चन नंबर 89 से लेकर 92 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़कर हमको प्रश्नों के उत्तर देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विज्ञान एक वरदान। फिर क्वेश्चन नंबर 90, विज्ञान का तथ्यात्मक परिभाषा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रमबद्ध सुसंगठित और प्रयोगात्मक ज्ञान। फिर क्वेश्चन नंबर 91, द्विध्रुवीकरण का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में। फिर क्वेश्चन नंबर 92, धरती से आकाश तक पताका फहराना का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बहुत बड़ी सफलता मिलना। फिर क्वेश्चन नंबर 93, अब क्वेश्चन नंबर 93 से लेकर 96 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और इसको पढ़ के भी हमको सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 93 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गरीबी। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिया बत्ती का समय होना का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संध्या होना। फिर क्वेश्चन नंबर 95, मुंह देखी करना का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परिचय का लाभ लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 96, लल्लो चप्पो करना का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मन चाही मधुर बात।
फिर क्वेश्चन नंबर 97 से लेकर 100 तक एक और पैराग्राफ है और इसको पढ़ के भी सवालों के जवाब देने थे। तो क्वेश्चन नंबर 97 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सीख। फिर क्वेश्चन नंबर 98, सानिध्य का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निकटता का प्रेरक भाव। फिर क्वेश्चन नंबर 99, गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दृढ़ निश्चय करना। फिर क्वेश्चन नंबर 100, धन्य होना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सौभाग्यशाली होना। फिर क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 104 तक के लिए एक और पैराग्राफ दिया गया है जहां से सवालों के जवाब पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दीपावली। फिर क्वेश्चन नंबर 102, मन में फुलझड़ी जलना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत खुश होना। फिर क्वेश्चन नंबर 103, आसमान छूना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सराहनीय सफलता। फिर क्वेश्चन नंबर 104, श्री राम को क्यों याद किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उनके वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में। फिर क्वेश्चन नंबर 105 से लेकर 8 तक एक और पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 105 है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सहनशील रधिया। फिर क्वेश्चन नंबर 106, भोला होना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सीधा होना। फिर क्वेश्चन नंबर 107, धीरज खो बैठना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, परेशान हो जाना। फिर क्वेश्चन नंबर 108, आंसू पोंछना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दर्द सहने का प्रयास करना। फिर क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ कहानी दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक दिया गया है और हम लोगों को इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीफ की दावत भीष्म साहनी की रचना है। फिर लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। वहीं बात करें ईदगाह की तो यह प्रेमचंद्र की रचना है और उसने कहा था ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। इसी वजह से ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ उपन्यास दिया गया है और दूसरी तरफ लेखक दिए गए हैं और इनको सही क्रम में सुमेलित करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल की रचना है। वहीं बात करें आपका बंटी तो यह मन्नू भंडारी की रचना है। झूठा सच यशपाल की रचना है और जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की रचना है। यानी ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 111, गणेश में कौन सी संधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वर संधि। फिर क्वेश्चन नंबर 112, पराधीन का संधि विच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पर प्लस अधीन। फिर क्वेश्चन नंबर 113, नील कमल में कौन सा समास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। फिर क्वेश्चन नंबर 114, सिटीजन का हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, नागरिक। फिर क्वेश्चन नंबर 115, सिलेबल का व्याकरणिक हिंदी परिभाषिक शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्षर। फिर क्वेश्चन नंबर 116, समास के कितने भेद हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 6। फिर क्वेश्चन नंबर 117, यह स्वादिष्ट फल है, वाक्य में स्वादिष्ट किस वर्ग का शब्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 118, खाक छानना का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, दर दर भटकना। फिर क्वेश्चन नंबर 119, ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुत बड़े को बहुत थोड़ा देना। फिर क्वेश्चन नंबर 120, रिक्त वाक्य की पूर्ति के लिए शब्द चयन कीजिए, वह प्रतिदिन डैश भ्रमण के लिए निकलता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांध्यकालीन। फिर क्वेश्चन नंबर 121, वाक्य के प्रारंभ में जैसे और मध्य में वैसे का प्रयोग होने पर किस प्रकार के वाक्य की रचना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 122, मारा गया हाय व शुद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, हाय व मारा गया। फिर क्वेश्चन नंबर 123, आज रविवार का दिन है, शुद्ध कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आज रविवार है। फिर क्वेश्चन नंबर 124, संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध।
फिर क्वेश्चन नंबर 125, वह घायल शेर की तरह दहाड़ता गया, वाक्य में किस पदबंध की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रिया विशेषण पदबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 126, वाच्य के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 127, मुझसे भागा नहीं जाता, वाक्य में किस वाच्य की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भाववाच्य। फिर क्वेश्चन नंबर 128, आज्ञार्थक वाक्य वाक्य के आधार पर वर्गीकृत नाम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अर्थ आधार। फिर क्वेश्चन नंबर 129, संरचना आधार पर वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 130, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कंप्यूटर। फिर क्वेश्चन नंबर 131, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी, इसमें कौन सी व्यंजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्थी व्यंजना। फिर क्वेश्चन नंबर 132, अलंकार शब्द के अलम का क्या अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रृंगार। फिर क्वेश्चन नंबर 133, पीपर पात सरिसमंडोला में उपमेय क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मन। फिर क्वेश्चन नंबर 134, या अनुरागी चित्त की गति समझू नहीं कोई, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्योते उज्जवलु होई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विरोधाभास। फिर क्वेश्चन नंबर 135, उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संभावना। फिर क्वेश्चन नंबर 136, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें किस अलंकार की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, रूपक। फिर क्वेश्चन नंबर 137, अति कटु वचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्प्रेक्षा। फिर क्वेश्चन नंबर 138, मोम सा तन घुल चुका अब, दीप सा मन जल चुका अब, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उपमा। फिर क्वेश्चन नंबर 139, दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 13 + 11। फिर क्वेश्चन नंबर 140, अस कही फिर चितई तेही ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, इसमें किस छंद की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चौपाई। फिर क्वेश्चन नंबर 141, किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11-13 पर यति होती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, रोला। फिर क्वेश्चन नंबर 142, छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 143, सामान्य रूप से काव्य गुण के कितने भेद हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 144, इनकी गाथा छोड़ चलो झांसी के मैदानों में, जहां लड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओज। फिर क्वेश्चन नंबर 145, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, इन पंक्तियों में किस काव्य गुण की योजना है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रसाद। फिर क्वेश्चन नंबर 146, रस निष्पत्ति के अस्थायी भाव के अतिरिक्त कितने तत्व माने गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3। फिर क्वेश्चन नंबर 147, हिंदी में संस्कृत के 9 रसों में कितने नए रस जुड़ गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 148, शांत रस का अस्थायी भाव है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, निर्वेद। फिर क्वेश्चन नंबर 149, बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है, कैंथो व्योम व्यथिका भरे हैं धूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सी उधारी है, इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भयानक रस। फिर क्वेश्चन नंबर 150, मया कबही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी, इन पंक्तियों में किस रस का परिपाक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वात्सल्य। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बीपीएससी टीआरई 2 के टीजीटी हिंदी के क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।